तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार कहानी। सर कंसिडरेशन लो परदेश में, कंसिडरेशन लो परदेश में, ये तो हो गया सर। लेकिन सर इससे भी ज्यादा जरूरी चीज क्या निकली सर? सर ज्यादा जरूरी चीज ये निकली कि क्या हमने जो लाइन पढ़ी थी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, क्या ये वैलिड होती है नहीं होती है सर? सर बिल्कुल वैलिड होती है। लेकिन सर आज का मुद्दा ये है, आज का मुद्दा ये है कि सर क्या कोई दूसरे के काम में टांग अड़ा सकता है? क्या कोई बंदा दूसरे के काम में टांग अड़ा सकता है? सर मैं अकाउंट्स वाले भैया की क्लास में क्या बोल सकता हूं, अरे भैया क्या पढ़ा रहे हो ये? अरे भैया क्या पढ़ा रहे हो रे पुष्पा, क्या पढ़ा रहे हो ये? अरे भैया ये पार्टनरशिप छोड़ो, पहले कंपनी पढ़ाओ पहले आप। तो क्या मैं उनके काम में टांग अड़ा सकता हूं? नहीं। वो अकाउंट्स वाले भैया हमारी क्लास में आ रहे, कह रहे अरे सर क्या पढ़ा रहे हो ये? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने की होती है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने की होती है। सर क्या करो सर, आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, सीधा पार्टनरशिप से शुरू करो सर, क्योंकि मैं पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूं, आप भी पार्टनरशिप लॉ पढ़ा दो ना। भैया ना, भैया जज साहब ने बोला कि भैया जिसका काम उसी को साजे, दूसरे काम में टांग नहीं उड़ानी चाहिए। अगर आप दूसरे काम में टांग अड़ाते हैं तो आप कहलाए जाएंगे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा कब डिसाइड हुआ? आज से बहुत साल पहले ये थे बाबूजी मैंने कहा था बाबूजी सिमरन नहीं मानेगी, और ये था भैया राज। बाबूजी ने राज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, राज था डीलर, बाबूजी थे ओनर। राज था डीलर, बाबूजी थे ओनर, राइट? हाँ सर। बाबूजी ने बोला भैया देख तू टायर बेचेगा, बाबूजी का टायर बिजनेस था, तू टायर बेचेगा जब भी, ये बात ध्यान रखियो, $5 से टायर नीचे नहीं मिलना चाहिए। फिर भैया सिमरन के पास, राज के पास पहुंचे सिमरन का एक ही शौक था, डंडी से टायर लेके घूमती रहती थी, है ना, भागती टायर भगाती एक दिन टायर घिस गया, टायर खराब हो गया। सिमरन पहुंची राज के पास, देखा मैंने कहा था बाबूजी नहीं मानेंगे, मैंने पहले कहा था नहीं मानेंगे। सिमरन जब पहुंची बाबूजी के पास तो सिमरन ने बोला भैया टायर बेचेगो? $4 में टायर लूंगी, बता, खेलना तो खेलो वरना गेट आउट। टायर बेचेगा कि नहीं बेचेगा? राज ने उसे टायर सेल कर दिया $4 में, और सिमरन से बोला टायर चलाना मत कहियो, मेरी गली में टायर जरूर चलाती हुई आइयो, तेरी गली में रखेंगे तो आज के बाद टायर चलाती हुई जरूर आइयो, है कि नहीं बात, राइट? $4 में बेच दिया। बाबूजी को बहुत गुस्सा आया, बाबूजी बहुत गुस्से में, अरे भाई ये कैसे बेच दिया? बाबूजी को बहुत गुस्सा आया। तो बाबूजी ने क्या बोला? बाबूजी ने बोला कि $4 में टायर नहीं बिक सकता। अरे भाई टायर कैसे बिक दिया? $4 में टायर नहीं बिकेगा। ये टायर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये टायर का कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार है। सिमरन को बोलो या तो $1 दे या टायर वापस, या तो $1 और दे या टायर वापस कर। बात कोर्ट तक चलेगी, कोर्ट तक भैया, बात कोर्ट तक चलेगी, कोर्ट तक। अरे भाई बात कोर्ट तक चली गई, है ना? अब बताओ क्या सिमरन को टायर वापस करना पड़ेगा? क्या सिमरन को $1 और चुकाना पड़ेगा क्या? बोलो रे पुष्पा। पूछ रहे बाबूजी। अरे भाई बोलो, अरे भाई बोलो। बताओ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। क्यों सर? जज साहब ने बिल्कुल, सारे बालक बिल्कुल सही जवाब देते हुए, क्यों सर, क्यों नहीं? क्योंकि जज साहब ने कहा कि बाबूजी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है राज और सिमरन के बीच में। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है सर? राज और सिमरन। ये कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। आप बाबूजी कौन हुए? बाबूजी आप हुए स्ट्रेंजर। आप स्ट्रेंजर हुए दूसरे के काम के बीच में। राज ने सिमरन को टायर बेच दिया, भले ही राज आपका डीलर हो, लेकिन उसे सिमरन से जो टायर खरीद बेच किया है वो अपने ब्याज पे किया है, अपनी डीलरशिप पे किया है। तो ग्राहक भगवान होता है, ग्राहक को कभी कॉल नहीं कर सकते दोबारा। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करके बोल सकता हूं क्या? हेलो, हाँ हर्ष भैया, अरे शगुन, अरे अमन भैया, अभिषेक, अंकित, अरे गलती है तुम्हारी फीस कम बता दी थी, लॉ की फीस में 5,000 2-3 हजार रुपए और जुड़ेंगे, 3,000 रुपए और जमा कर दो। तो भैया बताओ
क्या ग्राहक को पहले तुमने बेच दिया सामान, फिर मैं तुम्हें दोबारा कॉल करके कह रहा हूं और 3000 जमा कर दो, तो ग्राहक को परेशान कर रखा है क्या? ग्राहक भगवान होता है भैया, भगवान 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 को एक ही बार भोग लगाया जाता, बार बार नहीं भगवान को परेशान किया जाता। जैसे सामने बोला ग्राहक को तुमने एक बार बेच दिया $4 में, एक बार बात कर दी फिनिश $4 में, तो ग्राहक से दोबारा कॉल करके बोल दोगे क्या ले जा? क्या तुम दोबारा मुझे फीस दे दोगे? सारे बोल रहे नहीं देंगे, सारे बोल रहे नहीं देंगे। देखा, और दिल पे बात है जो समझ गए बात, है ना? नहीं भैया अब नहीं आऊंगा पैसे देने। ऐसे तुमने जो टी शर्ट पहन रखी है, जिस दुकान से खरीद के लाए, वो 5 दिन बाद कॉल करा है दुकानदार, अरे भैया गलती से भेज दी तो मैंने 1000 रुपया में, वो तो 2000 की थी, 500 और दे दो। चलो तो दे दोगे क्या? नहीं। जज साहब ने बोला भैया ग्राहक से एक बार डील हो गई तो ग्राहक को बार बार परेशान नहीं करने का। सिमरन ने एक बार $4 में डील कर दी तो सिमरन को और पैसा देने की जरूरत नहीं है, $4 इज फाइनल। जज साहब ने उसका डिसीजन कैसे दी? जज साहब ने कहा बाबूजी आपके कहने से अगर राज ने नहीं बेचा तो राज अगर सिमरन को सामान दे रहा है तो सिमरन से पैसा और सामान ये वापस नहीं लिया सकता, क्योंकि आप इसके ऊपर केस कर सकते, बिकॉज यू आर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन राज एंड सिमरन। आप कॉन्ट्रैक्ट राज और सिमरन के कॉन्ट्रैक्ट के क्या है? स्ट्रेंजर है। एक स्ट्रेंजर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में टांग नहीं अड़ा सकता। जज साहब ने लॉजिक क्या दिया? जज साहब ने लॉजिक क्या दिया? जज साहब ने लॉजिक दिया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue बिकॉज देयर इज नो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रिविटी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी बोले तो देयर इज नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो बाबूजी ने स्ट्रेंजर है, बाबूजी स्ट्रेंजर है और वो कॉन्ट्रैक्ट में केस नहीं करते क्योंकि बाबूजी का कोई रिलेशन नहीं है राज और सिमरन के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, राज एंड सिमरन के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बाबूजी का कोई रिलेशन नहीं है, प्रिविटी नहीं है, इसलिए वो स्ट्रेंजर माने गए और स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। तो रिजल्ट क्या निकल के आया? रिजल्ट क्या निकल के आया? बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर? रिजल्ट निकल के आया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। लिए लिखा लॉजिक, ये लिखा सर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue बिकॉज एब्सेंस ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा भैया, ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा। बाबूजी हार गए। केस का नाम, केस का नाम डनलप टिपिकल टायर वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। जी हां, ये केस जीकेपीएल करना पड़ेगा, जीकेपीएल करना पड़ेगा। समझ गए सर? मजा आ गया सर। सर फिर हमें घेर लिया इसके एक्सेप्शन में। अगर मैं इसके एक्सेप्शन बोलूं तो एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्शन का मतलब हुआ बाबूजी अगर स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन sue, यानी कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट sue कर सकता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट sue कर सकता है। कब? पहला, अगर स्ट्रेंजर कौन है? ट्रस्टी है ना, यानी बेनिफिशियरी ट्रस्ट के केस में। अगर कोई ट्रस्ट का केस है और स्ट्रेंजर कौन है? बेनिफिशियरी। इफ स्ट्रेंजर इज बेनिफिशियरी देन स्ट्रेंजर कैन sue, तो स्ट्रेंजर sue कर सकता है। अगर स्ट्रेंजर बेनिफिशियरी है तो स्ट्रेंजर कैन sue, अगर स्ट्रेंजर बेनिफिशियरी है तो स्ट्रेंजर कैन sue, अगर स्ट्रेंजर बेनिफिशियरी है तो स्ट्रेंजर sue कर सकता है। हाँ सर, बात समझ में आ गई सर। सर आमिरुल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट वाला केस समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया सर। अगर मैंने पोस्ट ऑफिस से तुम्हें क्या भेजा, अगर मैंने पोस्ट ऑफिस से तुम्हें सामान भेजा तो कॉन्टैक्ट हुआ मेरे और पोस्ट ऑफिस के बीच में, और पोस्ट ऑफिस ने सामान खो दिया, तो आप पोस्ट ऑफिस के ऊपर sue कर सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस के ऊपर sue कर सकते हो बिकॉज यू आर बेनिफिशियरी, क्योंकि तुम्हें सामान का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पार्सल के लिए तुम बेनिफिशियरी थे। तो जिसको सामान भेजा गया है वो बेनिफिशियरी है, वो पोस्ट ऑफिस पे केस कर सकता है। इससे भी मजेदार केस आया ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। गाना गाते हैं ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा,
है ना सर। ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम, याद आ गई होगी बात सर। ये थी हुसैनी बेगम, ये उसके पापा, पापा ऑफ बेगम। पापा बैठ लगे, बम कैसे फटेगा पापा, है ना। ये थे भैया सलीम, अरे सलीम, और ये सलीम के पापा। सलीम के पापा ने हुसैनी बेगम के पापा से कांटेक्ट कर लिया सर। पापा पापा आप अपनी बेटी से मेरे बेटे की शादी करा दीजिए, मैं आपकी बेटी को पर महीना 1 लाख रुपए महीना, है ना, पैसे दूंगा, पैसे दूंगा, खर्चा पानी दूंगा, खर्चा पानी दूंगा, खर्चा पाने। अकबर, पापा सलीम हो गए अकबर, ठीक है। अब पापा को बात जमी, पापा ने कॉन्ट्रैक्ट डन कर दिया, ओके कॉन्ट्रैक्ट डन। 1 महीने, हर महीने 1 लाख रुपए मिलेगा हुसैनी बेगम को, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है कि नहीं बात। अब इत्तेफाक से बहुत ही हादसा हुआ, हुसैनी बेगम के पिताजी अल्लाह को प्यारे हो गए। हुसैनी बेगम के पिताजी अल्लाह को प्यारे हो गए, खून के आंसू रोते हुए सलीम मनी मन बहुत खुश, दिल से बहुत खुश हो रहे थे। चलो भैया पिताजी अल्लाह को प्यारे हो गए, अब 1 लाख रुपए देने बंद कर दिए, है ना। क्या बोला, क्या बोला, 1 लाख रुपए देने बंद कर दिए। कह दिया कि भैया पिताजी नहीं रहे तो मैं 1 लाख रुपए क्यों दूंगा भैया, मैं ही नहीं दे रहा पैसे, कर लो क्या कर लोगे। पिताजी केस करते, पिताजी तो रहे नहीं। हुसैनी बेगम ने ससुर जी के ऊपर केस कर दिया, ससुर जी तुम मुझे भूल जाओ, ये होने नहीं दे सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। ससुर जी के ऊपर केस कर दिया। बताओ भैया, बहू ने ससुर जी के ऊपर केस कर दिया, कोर्ट में बात पहुंची बहू वर्सेस ससुर जी। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, जल्दी बोलो। सही, बिल्कुल सर, बहू जीतेगी, बहू जीतेगी, बहू जीतेगी, बहू विन। जज साहब ने बोला भले ही जिसके साथ कॉन्टेक्ट किया वो दुनिया में नहीं है, पर हुसैनी बेगम कौन है, हुसैनी बेगम, हुसैनी बेगम है हमारी बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी जो स्ट्रेंजर है, अगर स्ट्रेंजर बेनिफिशियरी है तो बेनिफिशियरी जीतेगा, स्ट्रेंजर बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी जीतेगा। स्ट्रेंजर बेनिफिशियरी है तो बेनिफिशियरी जीतेगा, बहु बेनिफिशियरी, बिल्कुल सही बात सर। सर दूसरा केस फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट, ये केस आया भैया एचयूएफ का। एचयूएफ में भैया 2 भाई थे, याद आ गई होगी बात, अजय विजय। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या, आय मेरे पास माँ है भाई, मेरे पास माँ है कि नहीं बात। तो 2 भाई एचयूएफ में चलाते थे, अजय विजय। दोनों ने एचयूएफ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि एचयूएफ का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम होगी वो हम माता जी को देंगे। माता जी टेंग 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 टेंग, माता जी को देंगे, ठीक है, राइट। अब दोनों की एचयूएफ ब्रेक हुई, अजय विजय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ब्रेक होने के बाद माता जी को पैसे नहीं मिले, नो मनी। बताओ क्या जमाना आ गया, बहू ससुर जी के ऊपर केस कर रही है, माता जी ने अपने बच्चों को स्यू कर दिया, केस कर दिया कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। बच्चों ने कहा कॉन्ट्रैक्ट तो ए और वी के बीच में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो अजय और विजय के बीच में हुआ है। माताजी कौन, माताजी कौन भैया, माताजी कौन, माताजी तो स्ट्रेंजर है। माताजी हम कॉन्ट्रैक्ट, हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में स्ट्रेंजर है, तो भैया माताजी तो स्यू कर नहीं सकती, डनलप टायर वाले केस में पड़ा, माताजी स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। कौन जीतेगा, जज साहब ने बोला स्ट्रेंजर के साथ साथ माताजी क्या है, माताजी इज बेनिफिशियरी। माताजी इज बेनिफिशियरी, माताजी विल विन बिकॉज माताजी इज बेनिफिशियरी। माताजी का नाम था शुप्पू, शुप्पू, माताजी का नाम था शुप्पू।
माताजी विंस, याद आयो केस। मदर इज बेनिफिशियरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। माताजी रिकवर कर सकती हैं, माताजी रिकवर कर सकती हैं। अगली बात सर, मैरिज, 3 महीने, 3 महीने क्या कहने, तीनों साथ में शादी का खर्चा हाथ में, तीनों साथ में शादी का खर्चा हाथ में। सर 3 महीने, तीनों बहनों के पिताजी एचयूएफ के बिजनेस करते थे, एचयूएफ के बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना, एचयूएफ का बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट किया और हाँ तो माताजी को रिटर्न नहीं मिल रहा ना, ये तो लिखा तो है स्टॉप इन्वेस्टिंग मनी, और फिर माताजी को रिटर्न नहीं मिल रहा कि भैया पैसा नहीं दे रहे वो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट का, ठीक है, राइट। तो माताजी ने केस कर दिया, बाद में पैसा मिला। एचयूएफ के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया, एचयूएफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि जब भी शादी होगी, तीनों बेटी की शादी होगी, तीनों बेटी की शादी होगी, बेटी तीनों बेटी की शादी होगी, तो खर्चा कौन उठाएगा, शादी का खर्चा एचयूएफ उठाएगा, शादी का खर्चा एचयूएफ उठाएगा, शादी का खर्चा एचयूएफ उठाएगा, राइट। पहली बेटी की शादी हुई बहुत धूमधाम से, मनीष मल्होत्रा का लहंगा बना। दूसरी बेटी की शादी हुई और धूमधाम से, मनीष मल्होत्रा का लहंगा बना। मंजिली बेटी के बाद जब सबसे छोटी बेटी की शादी की बारी आई, एचयूएफ ब्रेक हो गई, आसमान से बिजली गिरी, बिजली गिरी भैया, बिजली गिरी। अब जब एचयूएफ ही टूट गई, एचयूएफ ब्रेक हो गई, तो एचयूएफ में हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो बाकी चाचा ताऊओं ने पैसे देने से मना कर दिया और क्या बोला कि भैया एचयूएफ ब्रेक हो गई, हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि एचयूएफ का कॉन्ट्रैक्ट था वो, एचयूएफ का, एचयूएफ खत्म तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। बिटिया ने केस कर दिया, वाह, पहले बहू ने ससुर के ऊपर केस किया, फिर मां ने बच्चों के ऊपर केस किया, यहां बेटी ने अपने पिताजी और ताऊ के ऊपर केस कर दिया। क्या बेटी जीतेगी? ए बेटिया, जीतेगी नहीं जीतेगी सर? हाँ सर, सही बात कह रहे सर, जीतेगी सर, जीतेगी। जज साहब ने क्या बोला, फीमेल मेंबर, मैरिज एक्सपेंस ऑफ फीमेल मेंबर वॉज, है ना, मेड इन एचयूएफ ऑन पार्टीशन, फीमेल मेंबर स्यू फॉर सच एक्सपेंस इट वाज हेल्ड दैट शी वाज एंटाइटल्ड टू स्यू। पार्टीशन के बाद फीमेल मेंबर शादी 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 के लिए हाँ कर सकती है, कह सकती है कि भैया मुझे भी पूरा खर्चा मिलना चाहिए, तो चाचा ताऊओं को खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि बेटी कौन हो गई, क्योंकि सच फीमेल मेंबर इज कॉल्ड एज बेनिफिशियरी। बहुत बढ़िया बात कही, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया बात की नहीं, बहुत बढ़िया बात की नहीं सर। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है सर, हाँ कर देना, हामी भरना सर। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है हाँ करना। क्या मतलब हो सर, अगर मैंने बोला कि भैया ये पैसे अकाउंट्स वाले सर को दे देना, और अमन भैया ने हाँ कर दी, फिर मैंने फोन पे बात कर दी, सर से बात कर, हेलो सर, अमन, अमन बात करेगा, कर बात कर, बात कर, बात कर, अमन, अमन कह रहा हाँ सर जी मैं बोल रहा हूँ, अमन मैं दूंगा पैसे आपको कल, हाँ मैं दूंगा, हाँ मैंने कह दी मैं दूंगा, रिकॉर्ड भी कर ली बात। जैसे अमन ने बोल दिया हाँ जी मैं पैसे दूंगा, अमन ने क्या कर दिया, अमन ने हाँ कर दी, अमन ने हाँ कर दी कि अमन पैसे देगा, अमन ने हाँ कर दी। अब जैसी हाँ कर दी, अगर अमन ने पैसे नहीं दिए तो कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ अंकुर और अमन के बीच में। क्या अकाउंट वाले सर केस कर सकते हैं? अमन कह रहा है अकाउंट्स वाले सर कौन हो गए केस करने के लिए, अकाउंट्स वाले भैया तो क्या हो गए, अकाउंट्स वाले भैया तो क्या हो गए, स्ट्रेंजर हो गए। जज साहब ने बोला भैया जिसको पैसे देने हैं वो भले ही स्ट्रेंजर बंदा है, पर तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, पर उसका फायदा तो स्ट्रेंजर को मिल रहा है ना। तो अकाउंट्स वाले भैया क्या हो गए, अकाउंट्स वाले भैया कौन हो गए भैया, अकाउंट्स वाले भैया हो गए स्ट्रेंजर एंड बेनिफिशियरी। स्ट्रेंजर एंड बेनिफिशियरी, स्ट्रेंजर एंड बेनिफिशियरी, राइट। तो वो केस कर सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रेंजर है। सर असाइनमेंट बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस।
तुम्हारे पापा ने पापा ने इंश्योरेंस कराया, पापा ने तुम्हारा इंश्योरेंस कराया, और पापा ने पैसे किसे दिए? पापा ने इंश्योरेंस के पैसे दिए इंश्योरेंस कंपनी को। मान लो हेल्थ इंश्योरेंस कराया, तो पापा ने कॉन्ट्रैक्ट किससे किया? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से। और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि भैया तुम्हारे लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तुम्हारे लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं बात? राइट। हाँ सर, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी बीमारी का पैसा भी वो तुम्हें मिलेगा। अब ये बताओ, इन इत्तेफाक से बालक बीमार हो गया, बालक कह रहा है उरी ज्यादा मैं बीमार हो गया, उरी ज्यादा है, लेकिन बालक के मन ही मन खुशी है कि पैसे कौन भी देगा? इंश्योरेंस वाले देंगे। इंश्योरेंस वाले कह रहे कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ, इंश्योरेंस वाले कह रहे कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ पापा के बीच में, हेल्थ कंपनी के बीच में। तुम कौन हो गए? तुम्हारे लिए पैसे क्यों दे? तुम तो स्ट्रेंजर हो, तुम तो भैया स्ट्रेंजर हो, स्ट्रेंजर। तुम तो अनजान हो, अनजान। तुम दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में स्ट्रेंजर हो। तो बताओ, बालक जो स्ट्रेंजर है क्या वो केस कर सकता है? बालक जो स्ट्रेंजर है क्या वो केस कर सकता है? सर, स्ट्रेंजर कैन विन बिकॉज स्ट्रेंजर इज अ बेनिफिशियरी, स्ट्रेंजर इज अ बेनिफिशियरी, स्ट्रेंजर इज अ बेनिफिशियरी। तो इंश्योरेंस, बालक को क्या बोला गया? असाइनी, असाइनी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन क्लेम द मनी, क्योंकि भैया वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए भी है। सारा खेल है तुम बेनिफिशियरी हो या नहीं हो, बस, है कि नहीं बात? तो जर्नल केस क्या था? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता, अगर स्ट्रेंजर बेनिफिशियरी है तो वो स्यू कर सकता है। ये हमने राज की बात याद रखी। सर, कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई तू मेरी जमीन बिकवा दे, है ना, तू मेरा जमीन बिकवा दे, ठीक है पुष्पा, और जो जमींदार था, याद आ गया जमींदार वाली कहानी, जमींदार ने तुमसे बोला कि भैया मेरी जमीन सेल करवा दे, और तुम्हें ग्राहक मिला और तुम्हें बोला कि भैया जमीन सेल कर दे, जमीन की फेंसिंग बाउंड्री मैं करा के दूंगा। तो तुमने अगर ग्राहक को जमीन बेची तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ जमींदार तुम्हारे बीच में कि बाउंड्री में करा के दूंगा। ग्राहक कह रहा है भैया मैं जमीन खरीदूंगा, बाउंड्री करवा, तो भैया बाउंड्री करानी पड़ेगी नहीं करानी पड़ेगी? ग्राहक इस कॉन्ट्रैक्ट पे केस कर सकता है, क्योंकि ग्राहक कौन हो गया सर? स्ट्रेंजर एज वेल एज बेनिफिशियरी। या ग्राहक कह रहा है बाउंड्री कराऊंगा, जो सेल परचेज होगी उसका टैक्स भी दूंगा। या फिर तुमने क्या लिख दिया? तुमने लिख दिया कि ओनर जो है वो ये कह रहा है कि मैं जब भी बेचूंगा अगर उसका कुछ हिस्सा मेरे बेटे को जाएगा, या फिर जमींदार कह रहा है एक और शर्त रख देता हूं साथ में, इसका 1 एकड़ जमीन मेरे बेटे के नाम की जाएगी, मेरे बेटे के नाम की जाएगी। यानी कि जमींदार कोई भी कोविनेंट यानी कि कोविनेंट का मतलब होता है कंडीशन, जमींदार कोई भी कंडीशन रखे, चाहे वो जमींदार के फायदे के लिए हो चाहे वो ग्राहक के फायदे के लिए हो, वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, है कि नहीं बात? राइट। तो ये वाली बात क्या समझ में आई सर? जमींदार ने जब बेचा घर, प्लॉट, तो उसने बोला प्लॉट से रिलेटेड बेचने पर जो टैक्सेस होगा और प्लॉट की बाउंड्री मैं कराऊंगा। ग्राहक ने जब वो जमीन खरीदी तो जमींदार के ऊपर क्या हम केस कर सकते हैं? बाउंड्री करानी पड़ेगी नहीं करानी पड़ेगी? तो ग्राहक क्या बेनिफिशियरी है, तो ग्राहक कैन स्यू ऑन जमींदार फॉर पेइंग टैक्स एंड मेकिंग बाउंड्री। भले कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो जमींदार और तुम्हारे बीच में, क्यों? ग्राहक कौन हो गया सर? ग्राहक बेनिफिशियरी है, इसलिए ग्राहक बेनिफिशियरी होते हुए केस कर सकता है। ग्राहक को बेचेंगे, ग्राहक बेनिफिशियरी केस कर सकता है। बता दो दिया? पॉइंट नंबर 6 यही तो है, पॉइंट नंबर 6 यही तो है। एक जमींदार ने
हाँ, तो फिर वो अगर जमींदार अपने बेटे के नाम करता है तो भी अभी केस कराऊंगा। एक जमींदार ने, है ना, वीर जी को बोला, वीर जी उसका एजेंट होगा, कि भाई मेरी जमीन बिकवा दे, और ग्राहक से कह दियो कि जमीन का टैक्स, ग्राहक से कह दियो जमीन का टैक्स और जमीन की बाउंड्री मैं कराऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ जमींदार और वीर जी के बीच में। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया? जमीन का टैक्स प्लस बाउंड्री जमींदार कराएगा। बाद में जमींदार ने बाउंड्री कराने से, टैक्स जमा करने से मना कर दिया। सवाल यह उठा कि ग्राहक क्या केस कर सकता है जमींदार के ऊपर? बताओ। जमींदार ने बोला नहीं कर सकता, ग्राहक तो स्ट्रेंजर है, ग्राहक स्ट्रेंजर है, और हमने डनलप टायर में पढ़ा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकता। तो जज साहब ने बोला ग्राहक स्ट्रेंजर है, हम मानते हैं, ग्राहक स्ट्रेंजर है मानते हैं, स्टिल ही कैन स्यू बिकॉज ही इज बेनिफिशियरी, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है, तो ग्राहक केस कर सकता है। ये लिखी बात। कस्टमर इज बेनिफिशियरी, ग्राहक इज बेनिफिशियरी, जिसको जमीन बेची जा रही है वो केस करेगा, कहेगा भैया क्या कर, टैक्स भर, बाउंड्री करा। सेम बात अगर जमींदार लिख दे कि भैया जिसको मैं बेचूंगा उसको शर्त बता देना कि मेरा बेटा यूज करेगा, है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ऐसी बात सोचो, अगर कोई एजेंट है, एजेंट माल बेचता है ग्राहक को, ग्राहक एजेंट को पैसे दे देता है, एजेंट सेल करता है, तो एजेंट के ऊपर जो प्रिंसिपल बैठा है, क्या वो एजेंट से पैसा, ये जो पैसा एजेंट को मिला है, क्या प्रिंसिपल इस पैसे को वसूल कर सकता है? एजेंट कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ मेरे और ग्राहक के बीच में, तो ये पैसा तुम्हें क्यों दूं? तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? तुम तो स्ट्रेंजर हो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही एक एजेंट काम करता है। तो प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल बेनिफिशियरी है, और बेनिफिशियरी प्रिंसिपल क्या कर सकता है सर? केस कर सकता है। ये लिखी बात। प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एजेंट, क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है कि नहीं बात? राइट। प्रिंसिपल इज बेनिफिशियरी। अच्छा, अगर भैया कोई भी एजेंट है, एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो माल बेचता है, तो प्रिंसिपल को सारा पैसा देना पड़ेगा। एजेंट को क्या मिलेगा भैया? एजेंट को कमीशन मिलता है। एजेंट को क्या मिलता है सर? एजेंट को तो कमीशन मिलता है, एजेंट को तो कमीशन मिलता है, बस समझ गए मुन्ना? एजेंट को तो कमीशन मिलता है। सर इससे क्या राज की बात सामने आई? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, बट स्ट्रेंजर अगर बेनिफिशियरी है तो स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है। ये भैया राज की बात है। और जो स्ट्रेंजर बेनिफिशियरी से कोर्ट का निकल के आया था सर, फालतू। एक बालक बोला सारी बातें जो आपने बताई ना, ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम, शुप्पू, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, सूरज वर्सेस नाना, एक्नॉलेजमेंट, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, प्रिंसिपल, सारी बात फालतू है सर, सारी बात फालतू है। इसलिए कोड क्या बना था सर? कोड बना था FAALTO, फालतू। उम्मीद है आपने कोड को अच्छे से याद कर लिया होगा, है ना, समझ लिया होगा।
फालतू। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया बहुत बहुत जबरदस्त, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बताओ भैया क्या है राज की बात। डिस्कस द अबव एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 1872। छोटे लाल का प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करना है आपको। छोटे लाल प्लान ऑफ एक्शन, छोटे लाल क्या करें? छोटे लाल क्या करें? सर ये था हमारा कोविनेंट रनिंग विद अ लैंड के ऊपर बेस्ड है ना। अब देखो सोहन लाल, ये वही केस है जो ऊपर बताया, बिल्कुल वैसे सही है। सोहन ने मोहन को जमीन बेची और उसमें क्या कंडीशन डाली? उसमें कंडीशन डाली क्या? जो भी परचेस करेगा वो 9 एकड़ यूज करेगा, 1 एकड़ उसके बेटे को यूज करने के लिए दिया जाए। कंडीशन क्या है? 1 एकड़। कंडीशन क्या है? 1 एकड़ कौन यूज करेगा? छोटे यूज करेगा। एच को जमीन बेची गई, एच ने कहा मैं 1 एकड़ नहीं दूंगा, 1 एकड़ नहीं दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ एस ऑन एच के बीच में। छोटे लाल है स्ट्रेंजर, बेटा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या छोटे लाल को क्या करना चाहिए? छोटे लाल को क्या करना चाहिए? कोविनेंट कंडीशन रनिंग विद द लैंड, कंडीशन कोविनेंट रनिंग विद लैंड। क्या करेगा छोटे लाल? जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने बोला कि भैया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, पर स्ट्रेंजर अगर बेनिफिशियरी है तो वो स्यू कर सकता है। स्ट्रेंजर अगर बेनिफिशियरी है तो स्यू कर सकता है। कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, जज साहब ने बोला स्ट्रेंजर है छोटे लाल, स्ट्रेंजर एंड बेनिफिशियरी, देयरफॉर बेनिफिशियरी कैन स्यू। तो छोटे लाल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? छोटे लाल का प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए छोटे लाल विल या कैन स्यू या शुड स्यू ऑन मोहनलाल, ऑन मोहनलाल। छोटे लाल को स्यू कर देना चाहिए मोहनलाल के ऊपर, क्योंकि उसके पिताजी जमीन के साथ एक कंडीशन जोड़ गए थे। अब इसे लिखना कैसे है, जो तुम्हें मैं कई बार बता चुका हूं सर। ये हो गया केस स्टडी का स्टेप नंबर 1। ये हो गया केस स्टडी का स्टेप नंबर 2, और ये हो गया भैया हमारा कंक्लूजन। स्टेप नंबर 1 में क्या एक्सप्लेन करना है? प्रोविजन। स्टेप 2 में क्या लिखना है सर? एनालिसिस। प्रोविजन में क्या लिखोगे? एज द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्सेबल बाय पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड पार्टी कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? थर्ड पार्टी कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती। केस कौन सा डिसाइड करना है? केस क्या लिख के आना है? बताओ जल्दी, केस कौन सा लिखना है? डनलप टायर्स वाला केस लिखना है ना?
क्या लिखना है? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue because there is no privity. फिर क्या लिखना है? However, there are certain exception to the rule, और such exception to the rule is covenant running with the land. In such exception, if buyer purchase the land and know the condition running with the land, then successor of the seller can enforce such contract. Successor कौन हुआ? बेटा, है कि नहीं बात? तो ये पहले मैंने डनलप टायर बताया कि डनलप टायर में क्या हुआ, है कि नहीं बात, और फिर लिख दिया डनलप टायर केस में ये पता लग गया सर, राइट। फिर लिखा इन द प्रेजेंट केस, क्या लिखोगे? इन द प्रेजेंट केस सोहनलाल सोल्ड द लैंड टू मोहनलाल विद द कंडीशन दैट मोहनलाल के बेटा 1 एकड़ यूज करेगा। तो मोहनलाल स्यू कर सकता है ऑडिटोरियम के लिए, और उसने मना कर दिया छोटेलाल को। कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, छोटेलाल सक्सेसर है इसलिए वो एनफोर्स कर सकता है। कंक्लूजन क्या हुआ सर? हेंस छोटेलाल इज एंटाइटल्ड टू फाइट द केस अगेंस्ट द मोहनलाल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूजिंग 1 एकड़ लैंड। हाँ, 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। डनलप टायर में यही हुआ था, $5 के लिए बोला था कंपनी ने, पर डीलर ने बेचा नहीं, तो डीलर और ग्राहक का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। डनलप टायर इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे सर। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बोलो समझ गए सर? समझ गए सर? मजा ही आ गया। बोलो समझ गए सर? हाँ, बेनिफिशियरी को सक्सेसर बोल दो। बेनिफिशियरी बहू हो गई, बेनिफिशियरी मम्मी हो गई एचयूएफ के केस में, बेनिफिशियरी फीमेल बेटी हो गई, फीमेल मेंबर हो गई एचयूएफ के केस में, बेनिफिशियरी अकाउंट्स वाले भैया हो गए जिनको पैसा देना था, बेनिफिशियरी तुम हो गए इंश्योरेंस के केस में, बेनिफिशियरी ट्रस्ट में आप बेनिफिशियरी हो गए अगर आपके नाम पे कोई ट्रस्ट या ट्रस्ट का पैसा जमा किया गया है, राइट। तो ये बेनिफिशियरी की कैटेगरी डिफाइन की गई फालतू केस में। तो ये सारे क्या होते हैं? बेनिफिशियरी होते हैं सर। अरे तो भैया टायर पहले, अरे भाई पहली लाइन को तो एक्सप्लेन करोगे रे पुष्पा। पहले ये तो बताओगे कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता, फिर ये बताओगे कुछ केसेस में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू कर सकता है। अरे मुन्ना, पहले ये तो बताओ भाई कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। तो ये तो डनलप टायर हो गया ना। फिर बताओगे इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, और उस एक्सेप्शन में एक्सेप्शन कौन सा होता है? ये कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। तो पहले ये तो बताना पड़ेगा ना डनलप, फिर कोविनेंट रनिंग विद द लैंड पे आना पड़ेगा उसका एक्सेप्शन मान के। कोविनेंट का कोई केस नहीं है, कोविनेंट का कोई केस लॉ नहीं है। कोविनेंट का सिंपल केस लॉ कहां है? कोविनेंट का, कोविनेंट का सिंपल एक्सप्लेनेशन है भाई, ये लिखनी है एक्सप्लेनेशन स्टेप नंबर 1 में, और फिर छोटेलाल वाला एग्जांपल। बोलो समझ गए सर? आज हमने पढ़ा सर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अंतरात्मा भी ये बोले हाँ लॉ पढ़ रहा हूं, मैं लॉ पढ़ रहा हूं, मजा ही आता है, बस मैं लॉ पढ़ रहा हूं, मैं नंबर लेके आना, मोहब्बत हो जानी चाहिए। मोहब्बत मतलब ऐसी भयंकर मोहब्बत हो जानी चाहिए कि मतलब हर जगह मेरे को कुछ दिखाई ना दे लॉ के अलावा, है ना। तुम दिखती हो हर जगह, ये कहना पड़ेगा लॉ से इतनी भयंकर मोहब्बत करनी है तुम्हें। लिखते रहो लॉ को, समझते रहो, याद करते रहो, उसकी यादों में डूबे रहो, देखते रहो लॉ का व्हाट्सएप स्टेटस क्या है, लॉ ऑनलाइन है कि नहीं है, सारे काम करते रहो भैया, उसकी फोटो देखते रहो लॉ की। वाह वाह, मजा आ गया। चलो चाचा बाय बाय, टेक केयर। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। पूरे में से पूरे नंबर लाने की जंग है हमारी, उसे जीत के ही मानना है।